आपने मुझे मिस किया? पूर्वी ने मेरी तरफ देखकर पूछा। नहीं, ऑफिस से टाइम ही नहीं मिला। और तुमने? मैंने सच छिपाते हुए कहा। मैंने तो आपको बहुत मिस किया। जब जब मम्मी बाल बांधती थी तो आपकी याद आ जाती थी। बारिश का मौसम था। आज दिन भर ही बारिश होती रही। मैं अपना काम खत्म करके घर को निकल पड़ा, जिसमें मैं अकेला ही रहता हूँ। घर पहुँचते पहुँचते 7 बज चुके थे। फ्रेश होकर कॉफी बनाई और टीवी खोलकर बैठ गया। 9 बजे तक डिनर करूंगा और अगले दिन इसी रूटीन को फॉलो करने के लिए शरीर को बिस्तर को सौंप दूंगा। बारिश रात होने के साथ तेज हो गई। मैंने एसी बंद करके खिड़की के पर्दे खोल दिए। अचानक बिजली चमकती, अंधेरे कमरे में उजाला हो जाता और फिर रोशनी खिड़की तक सीमित रह जाती। मेरी आंख लगे अभी कुछ घंटे ही बीते थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नाइट बल्ब बुझा पड़ा था। शायद पावर कट हुआ था। हाथ में मोबाइल टॉर्च थामे मैं लिविंग रूम में आ गया और पूछा, कौन? मैं पाखी, आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। थोड़ी हेल्प चाहिए? जवाब आया। मैंने टाइम देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। दरवाजा खोल टॉर्च लड़की के चेहरे पर मारते हुए मैंने कहा, बोलो। मेरी फ्रेंड बाथरूम में गिर गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। पावर कट हुआ है इसलिए लिफ्ट नहीं चल रही। मैं गार्ड के पास गई थी पर वो शराब के नशे में था। हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, आप बस नीचे तक जाने में हेल्प कर दीजिए, पाखी ने कहा। कुछ पल में वहीं खड़ा विचार करता रहा और फिर कहा, ठीक है, और उसके साथ चल पड़ा। हम कमरे में पहुंचे। कमरे में अंधेरा था। एक लड़की कुर्सी पर बैठी दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। किस पैर में लगी है? मैंने उसके करीब जाकर पूछा। दाएं पैर में, उसने धीरे से जवाब दिया। ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं, कहकर मैं उसकी बाईं ओर आ गया। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन में डाला और कुर्सी से उठ गई। हम सहारे से सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। पाखी एक हाथ से टॉर्च थामे हुए थे और दूसरे हाथ से अपनी सहेली को। हम सीढ़ियों के पास पहुंचे। सीढ़ियां ऐसी नहीं थी कि एक साथ 3 लोग उतर सकें। देखो, यहाँ से इस तरह उतर पाना संभव नहीं है। अंधेरा भी है, तो हमें से किसी एक को तुम्हें गोद में उठाना होगा, मैंने सुझाव दिया, लेकिन दोनों में से किसी का कोई जवाब नहीं आया। यार, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे इसके सिवाय और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है। बाकी तुम लोग कुछ और आसान बता सको, कोई प्रॉब्लम तो मैं मदद कर सकता हूँ। मैंने उन दोनों को खामोश देखकर बस हम हॉस्पिटल पहुँच जाएं, पाखी ने जवाब दिया और कुछ सीढ़ियां आगे बढ़कर टॉर्च दिखाने लगी। मैंने झुककर उस लड़की को गोद में उठा लिया। उसका वजन किसी बच्चे की तरह था। उसकी कमर एकदम पतली थी। मेरी उंगलियां उसके ठंडे शरीर पर धंसी हुई थी। उसका जिस्म इतना नरम था कि मुझे लग रहा था मेरे सख्त हाथों से कहीं उसे और भी चोट न लग जाए। नीचे देखते हुए मैं सीढ़ियां उतरने लगा। उसके बाल रह रहकर मेरे चेहरे पर आ जाते। मैं उन्हें फूंक कर दूर करने की कोशिश करता और वो लड़की सॉरी कहते हुए अपनी गर्दन झटक कर उन्हें मेरे चेहरे से दूर हटाने की। जल्द ही हम नीचे आ गए। पूर्वी, तू रुक, मैं स्कूटर लेकर आती हूँ, पाखी ने नीचे आते ही कहा। यार, चेयर पर तो बैठा नहीं जा रहा था, स्कूटर पर कैसे बैठूंगी? देखो, तुम लोग परेशान मत हो, मैं कार से तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। वैसे भी इतनी रात में कैसे जाओगे? उन दोनों की बात सुनकर मैंने कहा था। नहीं, हम चले जाएंगे, पूर्वी ने जवाब दिया। अच्छा, खड़े तो तुमसे हुआ नहीं जा रहा, स्कूटर पर चली जाओगी, कहकर मैं गाड़ी निकाल लाया था और फिर हम हॉस्पिटल में थे। कुछ देर बाद पता चला कि पूर्वी के राइट लेग और राइट हैंड दोनों पर फ्रैक्चर था। पूर्वी को महीने भर के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाना था। घर वापस आते आते हमें आसमान पर लालिमा दिखने लगी थी। सुबह नींद देर से खुली। मैं नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जाते जाते एक नजर सामने फ्लैट पर डाली। दरवाजा बंद था। शायद दोनों लड़कियां अब तक सो रही थीं। सारा दिन ऑफिस में ऊँघता रहा। शाम वापस आकर कपड़े बदले और कॉफी बनाने लगा। फिर जाने क्या सूझा कि एक और कप निकालो, उसमें भी कॉफी डाली। फ्लैट लॉक किया और दूसरी तरफ के फ्लैट के बाहर था। दरवाजा खुला कल हुआ रात था। वाला। मैंने जोर से नॉक किया। अंदर आ जाइए। आवाज आई। इस बार उसने मुझे पहचान लिया था। पूर्वी लिविंग रूम में फर्श पर बिछे गद्दे में दीवार से टिककर बैठी थी। हाय, मुझे देखते ही उसने उठने की कोशिश की। पाखी घर पर नहीं है क्या? मैंने कॉफी का कप उसकी ओर बढ़ाकर पूछा। नहीं, वो बाहर गई है, पूर्वी ने कप थाम लिया था। हम बातें करने लगे। उसने बताया कि वो एक कंपनी में जॉब करती है। उसने ये भी बताया कि वो
उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से किलोमीटर दूर एक गांव से है। हम बातें कर ही रहे थे कि पाखी आ गई। वो भी हमारे साथ ही बैठ गई। मैं वहीं था जब मैंने उन दोनों के चेहरे पर कुछ उलझन के भाव देखे और पूछ बैठा, कोई परेशानी है क्या? छोटी सी बात यह है कि पूर्वी को घर जाना है, क्योंकि यहाँ अकेले दिन कैसे रहेगी। मैं छुट्टी भी लूंगी तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, और फिर मेरे बगैर इसका यहाँ रहना संभव नहीं। लेकिन किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, पाखी ने बताया। उस वक्त उनकी समस्या का हल मेरे पास भी नहीं था। अगले दिन ऑफिस से आकर एक बार फिर मैं पूर्वी के फ्लैट पर था। पाखी आज भी नहीं थी। वैसे कुछ हुआ तुम्हारे घर जाने का? मैंने कॉफी पीते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, तत्काल में भी देखा पर मिला नहीं, और अब सिर्फ एक वीक बाद की जो सीट है उसी में टिकट कराया है। एक वीक अकेले रह लूंगी, लेकिन कल से पाखी का ऑफिस जाना जरूरी है। वैसे कल से मेरी 1 वीक की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। तुम कहो तो मैं पाखी की जगह आ जाया करूंगा। मैंने कल शाम ही घर जाते सोच लिया था कि मैं ऑफिस से छुट्टी लूंगा और पूर्वी के साथ रहूंगा। नहीं, छुट्टी आपने अपनी खातिर ली है, मैं आपकी और हेल्प नहीं ले सकती। उसने कहा ही था कि पाखी आ गई। किसको छुट्टी मिल रही है? उसने पूर्वी की आवाज सुन ली थी। मैंने उसे अपनी बात बताई। सच? ऐसा हो सकता है क्या? मेरी छुट्टी वाली नकली कहानी सुन पाखी ने खुश होते हुए कहा। हाँ, अगर पूर्वी को कोई परेशानी न हो तो। पूर्वी को क्या परेशानी होगी? नहीं पाखी, अरे पर उन्होंने कहा ना कि उन्हें परेशानी नहीं है। पाखी और फिर रोते हुए जवाब, जाकर मैं 1-2 दिन की छुट्टी ले लूंगी और अथर्व फ्री हो जाएंगे। पूर्वी अभी मेरे फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन मैं उसे कैसा समझाता कि मैंने ये छुट्टी सिर्फ उसकी खातिर ली थी। अगले दिन सुबह मैं किचन में था जब पाखी आई। अथर्व, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप प्लीज 1-2 बार पूर्वी को देख लेना। उसने बाहर से ही आवाज दी और चली गई। वो पूरा दिन मैं पूर्वी के साथ ही रहा। हमने साथ ही लंच किया। शाम फ्लैट पर लौट आया। अगले 2 दिन इसी तरह बीत गए। सुबह पाखी के जाते ही मैं पूर्वी के पास चला जाता और शाम तक वहीं रहता। वक्त कैसे बीत जाता मालूम ही नहीं पड़ता। 2 दिनों में साथ रहकर मैं और पूर्वी अब करीब आ गए थे। तीसरे दिन ऑफिस से आते ही पाखी ने एक खबर दी, जिसे सुनते ही पूर्वी उछल पड़ी थी और साथ ही मैं भी। उसने कहा, पूर्वी, मुझे ऑफिस के ग्रुप के साथ 2 दिन के लिए बेंगलुरु जाना होगा। क्या? कब और मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर? कल ही जाना है, सिर्फ 2 दिन की बात है। अगले दिन मैं आ जाऊंगी पाखी, लेकिन मैं कैसे रहूंगी अकेले? यार, मेरे मन से थोड़ी जा रहे हैं, और अथर्व तो दिन भर तेरे साथ ही रहते हैं। बस रात की बात है, थोड़ा मैनेज कर लेना, फिर मैं आ जाऊंगी। अथर्व, प्लीज एक लास्ट हेल्प और कर दो। वापस आते ही मैं पक्का छुट्टी ले लूंगी। एक लास्ट हेल्प प्लीज, पाखी ने रुआन से सूरत बनाकर कहा। अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी खाली ही हूँ, तुम आराम से जाओ। अगले दिन सुबह 6 बजे पाखी चली गई। 7 बजे तक मैं पूर्वी के फ्लैट पर था। वो बेडरूम में अब तक नींद में थी। मैंने उसे जगाया नहीं और लिविंग रूम में न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद पूर्वी जाग गई। गुड मॉर्निंग, मैंने बेडरूम के दरवाजे के करीब जाकर कहा था। आप इतनी सुबह यहाँ? और पाखी कहाँ है? वो तो 6 बजे ही चली गई। तुम सो रही थी तो जगाया नहीं? ये पाखी भिन्न बताकर तो जाती। मेरी बात सुन, उसने बेड से उतरने की कोशिश करते हुए खुद से कहा। मैंने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और वॉशरूम में छोड़ाया। कुछ देर में वो बाहर आई। मैंने उसे उसके फर्श वाले गद्दे पर बैठने में मदद की और दोनों के लिए चाय बना लाया। दोपहर रोज की ही तरह बीत गई। शाम तेज बारिश होती रही। डिनर के बाद मैं कुछ देर उसके साथ बैठा रहा और फिर मेरा वापस जाने का टाइम हो गया। मैंने उसे बेडरूम पहुंचाने में मदद की, गुड नाइट कहा और दरवाजा बाहर से लॉक करके आ गया। आधे घंटे तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद आई। मैं फिर से उठा और पूर्वी के फ्लैट पहुंच गया। दरवाजा खोल अंदर आया ही था कि पूर्वी ने सहमी हुई आवाज में पूछा, कौन? शायद वो अब तक सोई नहीं थी। मैं हूँ। वो अब मेरी आवाज से मुझे पहचानने लगी थी। नींद नहीं आई, इसलिए यहाँ आ गया। तुम सो जाओ, मैं यहीं बाहर हूँ। थैंक यू अथर्व। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और लिविंग रूम के फर्श पर बिछे गद्दे पर जाकर लेट गया। रात नींद खुलने पर मैंने जाकर उसे देखा। वो सुकून से बिना किसी डर के सो रही थी। सुबह मैंने उसे चाय बनाकर दी। दोपहर तक उसके बाल खुलकर बिखर गए थे। वो उन्हें समेटने की कोशिश करती, कभी कानों के पीछे लपेटती,
तो कभी गर्दन के उसका हाथ चाहकर भी ऊपर जा नहीं रहा था, और जब मुझसे उसे इस परेशानी में देखा नहीं गया तो मैं जाकर कंघी उठा लाया, उसे अपनी तरफ खींचा और उसके बाद समेटने लगा। इस हरकत के लिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। उस रात खाने के बाद हम दोनों उस छोटे गद्दे में बैठ मूवी देखते रहे। वो मुझसे सटकर बैठी थी, मेरा हाथ उसके हाथ से टकरा रहा था, वो भी उसे दूर न करती। कुछ देर बाद मैंने उसे बेडरूम में पहुंचाया और बाहर आकर सो गया। अगले दिन पाखी वापस आ गई। आज रात मैं अपने बिस्तर पर उलटता पलटता रहा, लेकिन नींद तो उस फर्श वाले बिस्तर पर टिकी थी। सुबह आंख देर से खुली। पूर्वी के पास जाने को मैं जल्दी ही तैयार हो गया। दरवाजे के नजदीक पहुंचा ही था कि पाखी दिख गई। अथर्व, मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी, ये बताने की आज से मैंने छुट्टी ले ली है और तुम आराम कर सकते हो। उसकी बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर वापस आ गया। अभी मेरी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। वो सारा दिन मैंने सोकर बिताया और शाम होते ही पूर्वी से मिलने पहुंच गया। पूर्वी अपनी जगह पर थी। मुझे लगा अब बाहर चले गए। आए भी नहीं सारा दिन। मुझे देखते ही उसने शिकायती नजरों से कहा, घर पर बहुत काम था, इसलिए 2 दिन बाद मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। सुबह होते ही ऑफिस चला गया। वापसी में पाखी ने बताया कि दोपहर पूर्वी अपने घर चली गई है। मैं उसे आखिरी बार मिल भी नहीं सका था। जिंदगी फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौट आई थी। हर दिन ऑफिस से वापस आते ही नजर सबसे पहले सामने वाले फ्लैट पर जाती। दरवाजा बंद रहता, कभी अंदर से तो कभी बाहर से। रोज रात सोचता कि पूर्वी को कॉल करूं, पूछूं कि उसकी तबीयत कैसी है, वो वापस कब आएगी, पर फिर इसी उधेड़बुन में सो जाता। महीना बीत गया। एक शाम ऑफिस से घर पहुंचा तो देखा कि पूर्वी के फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से आवाजें आ रही थीं। पैर अपने आप ही उस तरफ मुड़ गए। पाखी और पूर्वी साथ बैठे बातें कर रही थीं। अथर्व, मुझे देखते ही पूर्वी अपनी जगह से उठी और मेरे करीब आई। उसका प्लास्टर खुल चुका था। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने पहली बार किसी लड़की को चलते हुए देखा हो। बैठोगे नहीं अब तक मुझे खड़े देख, पूर्वी ने कहा। मैंने बैग नीचे रखा और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में पाखी बहाने से बाहर चली गई। एक बार फिर हम दोनों फर्श